इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय के चैप्टर नंबर 2 से जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद के महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिससे बोर्ड परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। वे टॉपिक क्या हैं? तो पहला टॉपिक है ग्राफ देखकर शून्यक ज्ञात करना। ग्राफ बनाया रहेगा और ग्राफ को ही देखकर आपको शून्यक बताना रहेगा। दूसरा जो टॉपिक है बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना। और तीसरा टॉपिक है द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब शून्यक दिए गए हों। अब चलिए हम लोग पहले टॉपिक को देखते हैं कि ग्राफ देखकर शून्यक ज्ञात करना। जैसे में मान लीजिए कि एक यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है, यह जो है x अक्ष है और यह जो है कि y अक्ष है, और एक ग्राफ ऐसे करके खींचा गया है। दूसरा यहां पर मैं बना रहा हूं ग्राफ। यह जो ग्राफ खींचा गया है, तो यह जो ग्राफ है ऐसे जो गया है, यह x अक्ष तो यही है, जो क्षैतिज लाइन होती है वह क्या है? x अक्ष है। x अक्ष को केवल एक जगह पे क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो इस ग्राफ का जो शून्यक होगा, यानी कि इस बहुपद का जो आलेख हम लोग खींचे हैं, तो इसको देखकर हम लोग बता सकते हैं कि इसमें शून्यकों की जो संख्या है, शून्यकों की जो संख्या है केवल एक है। क्यों? क्योंकि यह जो आलेख है वह x अक्ष को केवल एक बिंदु पे कट किया है, तो केवल एक शून्यक हो गया है। यहाँ पर जो हम लोगों ने आलेख खींचा है, तो यह जो है x अक्ष को दो बिंदुओं पे क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो कितना शून्यक होगा? तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि कोई हम ग्राफ खींच रहे हैं और वह x अक्ष को 3 बिंदुओं पे कट कर रहा है, जैसे में देख लीजिए यही यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी? 3 होगी। यानी कि x अक्ष को आलेख कितने बिंदुओं पे काट रहा है, उन्हीं बिंदुओं को काउंट कर लेंगे और जो संख्या आएगी वही शून्यकों की क्या होगी? संख्या होगी। यह जो क्षैतिज लाइन होती है, यही x अक्ष है, ठीक ना। आगे दूसरा जो टॉपिक है बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध। जैसे में मान लीजिए कि एक बहुपद है, क्या है बहुपद? ax² धन bx और धन में c, और जहां जो है a 0 के बराबर नहीं है। यहां पर जो है, हालांकि यह द्विघात बहुपद का शून्यक द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद में यहाँ पर जो x² का गुणांक है वह 0 के बराबर नहीं है। अगर a की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी तो यह जो है आपका द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा। यह द्विघात बहुपद का मानक रूप भी है। इसको हम लोग px बराबर लिख सकते हैं, px बराबर ax² धन bx धन c, जहां पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा कि शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है कि x का गुणांक और बटा में x² का गुणांक और इसके सामने माइनस रहेगा। यानी कि अगर हमको शून्यकों का योगफल निकालना है तो माइनस x का गुणांक और बटा में x² का गुणांक। अब एक बात समझिएगा, x का गुणांक का मतलब क्या है कि यहाँ पर x लिखा गया है, तो x का गुणा किसके साथ हुआ है? तो b के साथ। तो जो b है ना वह x का क्या है? गुणांक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आगे पहले क्या है? माइनस, तो माइनस b और बटा में x² का गुणांक। तो x² का गुणांक क्या है? a। तो a यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। यानी कि शून्यकों का योगफल क्या होगा? तो माइनस b/a। अब क्या होगा? शून्यकों का
शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद और बटा में यक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटा में यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे अचर पद है क्या, तो अचर पद यहाँ पर c है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे c और बटा में यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर, तो a है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे a। अब क्या है शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या है, माइनस बी बाई ए। शून्यकों के गुणनफल का है तो सी बाई ए। अगर मान लीजिए कि एक सवाल दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो शून्यकों का योगफल निकालने का जो है तरीका वह क्या है, तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। बी क्या होता है, तो यक्स का गुणांक, तो यहाँ पे यक्स क्या है 5, क्या है 5, इसमें चिन्ह भी लेंगे तो क्या है -5, तो b की वैल्यू क्या है -5। यहाँ पर माइनस पहले से तो माइनस लगा देंगे और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है तो -5, तो यहाँ पर लिखेंगे -5 बटा में a क्या है, तो a होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर क्या है यही है और इसका गुणांक क्या है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4 बराबर में क्या होगा, माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/4। यानी कि इस बहुपद के शून्यकों का जो योगफल है वह है क्या, तो 5/4 है। एक सवाल और हम लोग ले रहे हैं 3x स्क्वायर धन 5x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्यकों का क्या निकालना है, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता क्या है, तो c बाई ए, c बाई ए। अच्छा c क्या होता है, तो अचर पद होता है, इसमें अचर पद क्या है -6, तो लिखेंगे -6 और a क्या होता है, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 3, यह क्या होगा 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, तो बराबर क्या हो जाएगा -2 बटा में 1, यानी कि -2। तीसरा टॉपिक हमारा है द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब शून्यक दिए गए हों। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुपद है जिसके जो शून्यक हैं, शून्यक अल्फा और बीटा हैं, जो शून्यक है अल्फा और बीटा है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद होगा क्या, तो यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल और कोष्टक के बाहर यक्स और धन शून्यकों का गुणनफल। यानी कि अगर किसी बहुपद के शून्यक दिए गए हैं और वह बहुपद हमें ज्ञात करना है, तो इस सूत्र में रखेंगे तो हमको वह बहुपद मिल जाएगा। सूत्र क्या है, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक कोष्टक में बाहर क्या रहेगा यक्स और धन अल्फा इंटू बीटा। जैसे मान लीजिए कि एक बहुपद के शून्यक दिए गए हैं 2,3, यानी कि यह अल्फा की वैल्यू है और यह किसकी वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है, तो वह द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो इस फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे, तो क्या होगा यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है और धन बीटा की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 रखेंगे। बाहर क्या है यक्स, यहाँ पर यक्स रखेंगे, धन अल्फा की वैल्यू 2 है और गुणे में बीटा की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 गुणा यक्स में होगा तो क्या हो जाएगा 5x और धन 2 तिहाइयां 6, यानी कि यह हमारा क्या निकला है द्विघात बहुपद। और इस द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं वह क्या है 2,3 है। हम लोगों ने महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर लिया है। अब उन टॉपिकों पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देखेंगे। जैसे में क्या है कि शून्यकों की संख्या होगी
यह एक ग्राफ बनाया गया है और इस ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो मैंने बताया है कि ग्राफ जो है x अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है, जितने भी बिंदुओं पे काट रहा है उन बिंदुओं की जो संख्या है, एक बिंदु पे काट रहा है तो एक शून्यक, दो बिंदु पे काट रहा है तो दो शून्यक। यहाँ पर जो ग्राफ है x अक्ष को 1, 2 और 3 बिंदुओं पे काट रहा है। यहाँ पे कट कर रहा है x अक्ष को, यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या होगी वह कितनी होगी? 3 होगी। यह जो प्रश्न है बोर्ड परीक्षा में 2019 और 2025 में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x धन 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो बीटा है तो 4 कोष्टक में अल्फा धन बीटा का मान है। देखिएगा यहाँ पे 4 कोष्टक में अल्फा धन बीटा, अल्फा और बीटा क्या है? शून्यकों के शून्यक है और यहाँ पर अल्फा धन बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, तो यानी कि शून्यकों का योगफल निकालना पड़ेगा। तो शून्यकों का योगफल होता क्या है? शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए, और माइनस बी क्या होता है? बी क्या होता है? तो यक्स का गुणांक, तो यहाँ पर यक्स का गुणांक क्या है? -3। यहाँ पर माइनस पहले से लगा है तो माइनस लगा दे रहे हैं, और बी की वैल्यू क्या है? -3, और बटा में ए क्या होता है? तो यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 मानते हैं, क्योंकि 1 का गुणा सब में हुआ रहता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1। आगे क्या होगा? तो माइनस गुणा माइनस में कराएंगे तो प्लस, तो +3, 3/1 यानी कि 3, यानी कि शून्यकों का योगफल क्या आ गया? 3 आ गया। यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है 4 कोष्टक में अल्फा धन बीटा, यानी कि 4 कोष्टक में अल्फा धन बीटा, तो 4 बाहर रहेगा और अल्फा धन बीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है? 3, यानी कि 4 तिहाइयां 12, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 12 होगा। पहला ऑप्शन क्या है? सही है। यह जो प्रश्न है 2023 में पूछा गया था बोर्ड परीक्षा में। अगला प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 5 और 3 हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक क्या हैं? 5 और 3 हैं। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था शून्यक ज्ञात करने का, x स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा, कोष्टक के बाहर x धन अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है? तो बहुपद के शून्यक है। यहाँ पर बहुपद के शून्यक क्या दिए हैं? 5 और 3, तो 5 को अल्फा मान ले रहे हैं, अल्फा की वैल्यू मान रहे हैं, और 3 को बीटा की वैल्यू मान रहे हैं, और इस में ले जाके क्या कर दे रहे हैं? रख दे रहे हैं अल्फा और बीटा की जगह पे। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है? 5, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 5, बीटा की वैल्यू क्या है? 3, तो वहां पे रखेंगे हम लोग 3, बाहर रहेगा x और धन अल्फा की वैल्यू 5 और गुणा में बीटा की वैल्यू 3, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 और 8 गुणा x में कराएंगे तो 8x धन 5 तिहाइयां 15, यानी कि x स्क्वायर माइनस 8x धन 15 इस वह बहुपद होगा जिसके शून्य क्या है? 5 और 3 है। यह जो सवाल है बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था 2025 में। अगला सवाल है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसमें भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। अब यहाँ पर शून्यक दिया था और यहाँ पर शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया है। यही अंतर है इन दोनों सवालों में। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि यही वाले जो शून्यकों का योगफल और गुणनफल ना समझ करके शून्य समझ लेते हैं और लाकर यहाँ पर अल्फा और बीटा की जगह पे लगा के और हल करके चले जाते हैं। वह सवाल क्या होता है उनका गलत हो जाता है। यहाँ पर दिया क्या है कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, और यहाँ पर क्रमशः लगाया है
और शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। तो शून्यकों का योग कितना है? -3। तो फिर एक बार मैं फार्मूला लिख रहा हूं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और बाहर x धन अल्फा इंटू बीटा। अब शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है? -3। और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया है? तो 2। तो अल्फा प्लस बीटा जहां पे रहेगा उसके स्थान पर रखेंगे -3 और अल्फा इंटू बीटा जहां पे रहेगा वहां पे रखेंगे हम लोग क्या? 2। तो देखिए यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -3। तो -3 बाहर है x धन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 2। तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 2। अब क्या होगा? तो x² माइनस गुणा माइनस में कराएंगे प्लस, 3 गुणा x में कराएंगे तो 3x, यानी कि +3x धन 2। तो इस जो सवाल का उत्तर होगा x² धन 3x धन 2 होगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हम लोगों ने देख लिया, जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे इस चैप्टर से उनको भी हम लोगों ने देख लिया। एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखें।